फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी ये मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी इनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति में मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहां ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब तक कोई जगह नहीं हो सकती जब तक कोई इसका जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करे। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। मैं ये बात दोबारा कहता हूं कि फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। जौनपुर का एक उदाहरण है कि जहां पर पुजारी यादव का इनकाउंटर किया था और उसकी हम सब ने मिलकर के मदद की। जब फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ लड़े वो परिवार, अंततः कई उसमें पुलिस के लोग जेल में हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जब जेल होती है तो उनके परिवार वाले सामाजिक अपमान का शिकार होते हैं। जनता उनके मान सम्मान का सोशल इनकाउंटर करती है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी ये मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी इनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। प्रदेश में निवेश नहीं आता है, मैं बता चुका हूं। फर्जी इनकाउंटर से प्रदेश की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है,
क्योंकि जब कभी भी कोई खतरा नजर आता है सरकार पर, या फिर सरकार क्रिमिनल हो जाती है, या सरकार फर्जी इनकाउंटर का सहारा लेती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी इनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। भाजपा सरकार के फर्जी इनकाउंटर का एक बेहद निंदनीय पहलू यह भी है कि भाजपा सरकार इससे अपने समर्थकों को खुश करती है, लेकिन साथ ही अपने समर्थकों को वो मानसिक रूप से हिंसक भी बनाती है और नफरत के जहर से भरकर उनका मानसिक शोषण अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए करती है। भाजपा अपनों को ही डसती है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर का एक बहुत बुरा असर यह भी होता है, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और बेकसूर लोग अत्याचार होने पर कानून की शरण में न जाकर के न्याय में विश्वास खो देते हैं। जनता का कानून में विश्वास होना किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी की बुनियादी शर्त होती है। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से संविधान विरोधी क्रिमिनल एक्ट है। कस्टोडियल डेथ्स की भी एक तरह से फेक इनकाउंटर ही है, जिससे भाजपा सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है, जो बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर एक ना एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है। 2020 में जो हुआ था हाथरस की बेटी के साथ, उसी तरह की घटना गाजीपुर में हुई है एक विश्वकर्मा बेटी के साथ, और वही घटना हुई है एक बहन कुशवा जो हरदोई की है उसके साथ। और आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, बच्चियां अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में। ये जितने भी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, इस तरह की घटना हो रही हैं, ये केवल अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रही हैं, दबाव बनाने के लिए हो रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर, डर पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और जब कभी सरकार को लगता है कि वो सरकार से बाहर जाने वाले हैं या कमजोर दिखाई देने लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कमिलन होने का रास्ता अपना लेती है। ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बिजली की बदहाली से बहुत ज्यादा खेल रहा है, तो क्या 2027 सरकार में आप आने के बाद पहली गर्मी से राहत दे पाएंगे? बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? केवल एक सवाल नहीं, स्मार्ट मीटर तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कितनी वसूली की तैयारी थी। जिम ट्रेनर का पहला फेक इनकाउंटर किया था बीजेपी की सरकार में नोएडा में। उस समय भी कानूनी मदद या अन्य मदद उस परिवार की समाजवादी पार्टी ने की थी। भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ साथ उस परिवार की आर्थिक मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे।